स्टार्ट करें बेटा जी। यस सर। ठीक बेटा जी, आज का टॉपिक है पढ़ने के लिए हमारे पास एसक्यूएल जॉइंस, जॉइंस इन एसक्यूएल। दिस वन एसक्यूएल जॉइंस। ओके, what is SQL join? A join clause is used to combine rows from two or more tables. Whenever you want to get data from two or more tables, दो या दो से ज्यादा टेबल से आपको डेटा लेना है, और जब डेटा लेंगे तो वो रिलेटेड कॉलम के बेस पर होगा। मतलब उन टेबल्स में जो हमारे पास डेटा होगा ना बेटा, मतलब जो टेबल्स में हमारे पास एक ऐसे कॉलम होंगे जो दोनों के अंदर कॉमन होंगे। जैसे आप देखें, यहाँ एक टेबल है मेरे पास बेटा डिपार्टमेंट, और एक टेबल है बेटा जी एम्प्लॉय। अब इसके अंदर भी एक हमारे पास ये फील्ड है, द नेम ऑफ द फील्ड इज डिपार्टमेंट नंबर, और इधर भी हमारे पास एक डिपार्टमेंट नंबर है। तो जो ज्वाइनिंग जो होती है वो किसके बेसिस पर होती है? बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। ठीक है बेटा जी, उन दोनों के बीच में जो भी कोई रिलेटेड कॉलम होगा या कॉमन कॉलम भी आप कह सकते हैं, उनके बेसिस पर ज्वाइनिंग होगी। जैसे यहाँ पर ये दोनों कॉलम जो है, ये वाला डिपार्टमेंट नंबर और एक ये वो डिपार्टमेंट नंबर, जिसमें इनके बेसिस पे, तो बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। तो टेकिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल से रोज को लेना, मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड्स को लेना ऑन द बेसिस ऑफ सम रिलेटेड कॉलम, तो उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल ज्वाइन बोलते हैं, मल्टीपल टेबल से डेटा लेना। अब जैसे हमारे पास अभी एक टेबल है, ये डिपार्टमेंट, इसमें डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, ये तीन हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास ये टेबल है बेटा जी। इस टेबल में हमारे पास ये थ्री डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट लोकेशन, और एम्प्लॉय के अंदर बेटा जी एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ग्रेड एंड डिपार्टमेंट, ये है डिपार्टमेंट नंबर सर। तो ये जो फील्ड है बेटा, एक तो ये वाला फील्ड डिपार्टमेंट टेबल का, और एक एम्प्लॉय टेबल का ये फील्ड, ये रिलेटेड फील्ड्स हैं। तो हम जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं इसमें ये वाला जो फील्ड है, ठीक है बेटा, इसको तो आप बोलेंगे कि ये प्राइमरी की है, ये है प्राइमरी की। और ये जो हमारे पास फील्ड है, ये जो फील्ड है, ये इस टेबल के अंदर है फॉरेन की, इस टेबल के अंदर है फॉरेन की। ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है। प्राइमरी की क्या होता है? यूनिकली आइडेंटिफाइज डेटा फ्रॉम द टेबल। और फॉरेन की फील्ड एक्सेप्ट ओनली दैट वैल्यूज फ्रॉम द ओनली दैट वैल्यूज इन द फील्ड, सिर्फ वही वैल्यूज फील्ड के अंदर एक्सेप्ट करेगा दैट प्रेजेंट इन बेस टेबल्स प्राइमरी की फील्ड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर वाला जो ये फील्ड है, इस फील्ड में जो वैल्यूज आ रही हैं, जैसे मैंने लिखा है 10, 10, 20, 30, 20, ये वैल्यूज इन फील्ड्स, इन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स जो फॉरेन की फील्ड होता है, दैट नॉट एबल टू एक्सेप्ट वैल्यू अदर देन विच इज प्रेजेंट इन बेस टेबल प्राइमरी की फील्ड, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता। डिपार्टमेंट नंबर यानी कि डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर में, एक सेकेंड, हाँ देखो बेटा, ये जैसे मैंने ये मैं ये ब्लैक कलर के ब्लैक से एनक्लोज करता हूं बेटा, ये तो जिसे मैंने ये ब्लैक सर्कल से एनक्लोज किया है बेटा, ये वाली वैल्यूज ही इनमें से कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इनके अलावा कोई और वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है, फिर से आप मेरी बात समझ लीजिए, जो प्राइमरी की फील्ड होता है बेटा, प्राइमरी की फील्ड एक्सेप्ट ओनली दोज वैल्यूज व्हिच आर प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज डेटा फ्रॉम द टेबल, वो यूनिकली वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब एक्सेप्ट ओनली यूनिक वैल्यूज इनसाइड इट। और जो हमारे पास फॉरेन की फील्ड होता है, दैट एक्सेप्ट ओनली दोज वैल्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन बेस टेबल्स प्राइमरी की फील्ड। यानी कि एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है, कौन सा बेटा जी, ये वाला, ये जो है बेटा, ये सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो इसके अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, उनके अलावा किसी दूसरे वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये रिलेशन होता है। तो पहले तो मैं आपको ये दोनों टेबल प्राइमरी की और फॉरेन की से टेबल ही बना के बताता हूं, और फिर हम आगे पढ़ते हैं बेटा जी, फिर आगे पढ़ते हैं।
एक नया डेटाबेस बना लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस 12th, यूज 12th, टेबल बनाइए, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर ये आपने इंटीजर मान लिया, सपोज कीजिए 3 डिजिट्स का डेटा है, इंटीजर 3, और डिपार्टमेंट का नेम हो गया बेटा, सॉरी इसे प्राइमरी की बना देता हूं, डिपार्टमेंट का नेम varchar 20 और लोकेशन 25। तो डिपार्टमेंट नंबर ये मैंने बनाया बेटा, एक ये बनाया डिपार्टमेंट नंबर, ये प्राइमरी की हो गया बेटा, एक डिपार्टमेंट का नेम हो गया, और एक लोकेशन, LOC लोकेशन मतलब कहां पर लोकेटेड है वो डिपार्टमेंट। ये टेबल क्रिएट हो गया बेटा। इसके बाद एक टेबल बना लिया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सॉरी टीजर 4 डिजिट का डेटा हो गया, इसे भी प्राइमरी की बना लिया। ये प्राइमरी की डिफरेंट है, ये क्या हुआ बेटा जी, ये बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये तो एम्प्लॉय नंबर जो है बेटा जी, ये जो एम्प्लॉय नंबर है ये तो यूनिक होना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर यूनिक होना चाहिए, हर एम्प्लॉय का अलग अलग होना चाहिए। तो इसको मैंने क्या करा बेटा जी, वो हर एक का अलग अलग होना चाहिए, 1001, 1002, 1003 है, 4 है, तो ये रिपीटेड नहीं चाहते हम एम्प्लॉय नंबर, तो इसलिए मैंने इसको प्राइमरी की बना लिया। इसका कॉमन फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है, कॉमन फील्ड तो हमारे पास ये है बेटा जी, एक ये डिपार्टमेंट नंबर है और एक ये डिपार्टमेंट नंबर है। इसमें हम इस वाला जो ये जो जिसे मैंने ब्लैक से एनसर्कल किया है, ये जिसे मैं ब्लैक से एनसर्कल कर रहा हूँ, ये तो यहाँ प्राइमरी की है, और जिसे मैं रेड से एनसर्कल कर रहा हूँ अब आपके लिए, ये यहाँ पर फॉरेन की है। ये तो रिलेशनशिप तो ये बननी है बेटा जी, ये रिलेशनशिप बननी, और इसको जो हमने प्राइमरी की बनाया है, ये जो हमारे पास है बेटा जी, इसको जो हमने प्राइमरी की बनाया एम्प्लॉय नंबर को, ये अब मैंने ब्लू कलर से जिसे एनसर्कल किया है, तो ये तो सिर्फ एम्प्लॉयज की यूनिकनेस के लिए है कि उनके यूनिक एम्प्लॉय नंबर होने चाहिए। चलिए फिर से आते हैं अपने माइस्क्यूएल में, प्राइमरी की ई नेम varchar 20, सैलरी डबल 8,2 मान लीजिए, और ग्रेड कैर 1 हो गया बेटा जी। ठीक है जी, ये सब बन गया हमारे पास। अब मुझे क्या बनाना है बेटा, अब मुझे ये फील्ड बनाना है। कौन सी वाला फील्ड बनाना है, अब मुझे ये वाला फील्ड बनाना है, ये वाला फील्ड डिपार्टमेंट नंबर। तो मैं क्या बनाऊंगा, इसे फॉरेन की, इसे बनाऊंगा मैं फॉरेन की। तो अब मैंने लिखा डिपार्टमेंट नंबर। एक बात ये ध्यान रखना बेटा जी, फॉरेन की जब हम बनाते हैं तो अब यहाँ देखो बेटा, ये जो मैंने डिपार्टमेंट नंबर है, एक तो ये फील्ड है और मैंने एक ये फील्ड का नेम लिखा है। फील्ड के नेम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फील्ड का नेम सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ फॉरेन की, टाइप शुड बी सेम, टाइप उनका सेम होना चाहिए। कोई भी हमारे पास है ना बेटा जी, कोई भी हमारे पास 2 टेबल है, उसमें जो भी फॉरेन की आप बनाएंगे उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, नेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेम सेम कर ले या डिफरेंट कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डेटा टाइप 3 है तो मुझे यहाँ भी इंटीजर 3 रहना है। ठीक है बेटा जी, ये काम मेरा इतना हो गया। अब मेरा एक टेबल इधर से क्रिएट हो गया है। अब मुझे बस क्या काम करना है, मुझे फॉरेन की बनाना है, किसे, डिपार्टमेंट नंबर को। तो ये ऐसे फॉरेन की नहीं बनता यहाँ की मैं यहाँ फॉरेन की लिख दूं, यहाँ मैंने फॉरेन की लिख दिया, ऐसे लिख दो तो मेरा फिर टेबल बन जाने वाला है। अब मैं एंटर करूंगा तो इट गिव्स एरर, ऐसे नहीं बनने वाला। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। एरर आ गया बेटा,
ठीक है, ये एरर आ गया बेटा। ऐसे नहीं बनता फॉरेन की। फॉरेन की बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद फॉरेन की का पूरा स्पेसिफिकेशन देना होगा। फॉरेन की किसे बनाना है बेटे, आपको बनाना है डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की बनाना है। ठीक है बेटा जी, आपको डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की बनाना है। और ये अपना रेफरेंस किससे लेगा, रेफरेंसेस किससे लेगा, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से, इससे अपना रेफरेंस लेगा। ये बात बनी। चलिए मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। देखो बेटा, एक बात तो ये ध्यान रखना, ये जो डेटा टाइप है, इसका जो डेटा टाइप है, जो प्राइमरी की है बेस टेबल का जिससे आप फॉरेन की बना रहे हैं, और ये डेटा टाइप बिल्कुल सेम रहना चाहिए। नेम चेंज हो सकता है, ऊपर डिपार्टमेंट नंबर लिखा हुआ है, नीचे आप डी नंबर लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डेटा टाइप है बेटा, डेटा टाइप कौन सा, ये वाला, ये और ये सेम रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, ये जो डिपार्टमेंट नंबर आपने बनाया, किसको बनाया बेटा जी, ये जो डिपार्टमेंट नंबर आपने बनाया बेटे, ये जो डिपार्टमेंट नंबर आपने बनाया किस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, जो ये डिपार्टमेंट नंबर बनाया है बेटा। ठीक है, मैं इसे एक डिफरेंट कलर से एनसर्कल करता हूँ, मैं एक डिफरेंट कलर से एनसर्कल करता हूँ। ये जो आपने बनाया, आओ जी, हाँ ये जो आपने बनाया, ये जो डिपार्टमेंट नंबर आपने बनाया, इसे आप क्या बनाएंगे बेटा, इसे आप फॉरेन की बना रहे हैं। तो डेटा टाइप तो आपने सेम कर लिया, लेकिन ये अपना रेफरेंस किससे लेगा, रेफरेंसेस, ये अपना रेफरेंस किससे लेगा, इसको जो अपना रेफरेंस लेना है, वो जो रेफरेंस इसे लेना है बेटा जी, इसे रेफरेंस लेना है, ये देखो बेटा जी, इसे रेफरेंस लेना है डिपार्टमेंट टेबल के, किससे बेटा, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से। यानी कि ये सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा वैल्यूज जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। इन दोनों को आपस में आपको इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है, आपको बताना है रिलेशनशिप, किन दोनों का बेटा, इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप बताने के लिए ही आपने ये वाला लाइन लिखा है। ये देखिए, मैं अभी आपको लाइन को अंडरलाइन करके बताता हूँ। ये जो डेटा आपने लिखा है ना, ये जो लाइन आपने लिखी है, ये डिपार्टमेंट व्हाइट कलर से अंडरलाइन करा है, डिपार्टमेंट नंबर, ये रेफरेंसेस और डिपार्टमेंट नंबर, ये इन दोनों को आपस में रिलेट करना है कि फॉरेन की और प्राइमरी की का आपस में वो बन जाए बेटा, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए। तो उसी के लिए आपने ये लाइन लिखी है, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट और विद इन ब्रैकेट डिपार्टमेंट नंबर। यानी कि आपने एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है उसे आपने फॉरेन की बनाया, और वो अपना रेफरेंस किससे ले रहा है बेटे, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से वो अपना रेफरेंस ले रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आप फॉरेन की कैसे बनाएंगे बेटा जी। और सिर्फ फॉरेन की लिख के काम नहीं चलने वाला, जैसे मैंने आपको ये कमांड लिख दिया था, इसने एरर प्रोड्यूस करा था ना बेटे, ये जो कमांड है, ये जो इतना कमांड हमने लिखा, इट विल प्रोड्यूस एरर, क्योंकि ये इसमें ये जो फॉरेन की आप बनाना चाहते हो, जिसे है ना, ये फॉरेन की बनाना चाह रहे हो आप यहाँ पर, तो किससे रिलेशन बनाना चाह रहे हो, किस फॉरेन की जो बनेगी वो किससे रेफरेंस करेगी अपना, किससे उसकी रिलेशनशिप बनेगी, ये हमने नहीं लिखा था, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये एरर आया था। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे और उसके अंदर फॉरेन की और प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बनाएंगे। किसी को कोई आ गया समझ में? ठीक, किसी को जी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपना क्वेश्चन पूछ लें बेटा, मैं आगे फिर अब रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा इसके अंदर। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू। अब मैं इन दोनों के अंदर टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, पहले डिपार्टमेंट के अंदर और फिर एम्प्लॉय के अंदर। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज, एंड डिपार्टमेंट हो गया बेटा मेरा सेल्स, और इसकी लोकेशन हो गई सपोज कीजिए दिल्ली, एंड सेल्स दिल्ली। चलिए नेक्स्ट मैंने बनाया 20, ये डिपार्टमेंट हो गया बेटा मेरा HR, इसकी लोकेशन हो गई नोएडा,
फिर मैंने बना लिया बेटा 30, डिपार्टमेंट का नाम है अकाउंट्स, इसकी लोकेशन फिर से हो गई दिल्ली। एक और मैंने रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट करा, दैट इट इज 40, नेम ऑफ डिपार्टमेंट इज प्रोडक्शन एंड इट्स लोकेशन इज गाजियाबाद। ओके, तो इस तरीके से ये डेटा आ गया। तो अब डिस्प्ले करा के दिखा देता हूं मैं आपको। सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये देखिए बेटा ये रिकॉर्ड आ गए। अब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा बेटा एम्प्लॉय में, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 1001, नेम हो गया सपोज कीजिए राम, सैलरी हो गया 45,000, ग्रेड हो गया सपोज कीजिए इनका बी, और डिपार्टमेंट नंबर हो गया 10। ये देखिए तो डेटा एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का एक रीजन ये था बेटा जी, आप ध्यान से समझें, क्योंकि 10 देखिए इसके अंदर है और मैंने यहाँ एंटर जो किया है वो 10 किया है। अब मैं अदर 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 इन्हें एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं अदर देन 10, 20, 30, 40 एंटर करूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बेटा, क्योंकि फॉरेन की का बाउंडेशन है बेटा, वो सिर्फ वही वैल्यूज एक्सेप्ट करता है जो उसके बेस टेबल के प्राइमरी की में प्रेजेंट होते हैं, ये उसके बाउंडेशन है बेटा। चलिए मैंने अब एक नया रिकॉर्ड एंटर किया 1002, नाम हो गया सपोज कीजिए इनका रमेश, इनका सैलरी हो गया 40,000 और इनका ग्रेड मैंने बी ही माना और डिपार्टमेंट नंबर लिख लिया मैंने 50। तो देखिए एरर क्या आया, एरर पढ़े ध्यान से, जो हमारे पास एरर आया है, एरर लिखा हुआ है एरर 1452, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। इसके लिए फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल हो गया, फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंसेस डिपार्टमेंट नंबर, फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल हो गया। फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल होने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आप उसके अंदर जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो बेस टेबल के प्राइमरी की फील्ड में नहीं है। और ये जो एरर्स हमारे पास आती हैं कंस्ट्रेंट से रिलेटेड, प्राइमरी की फेल होता यानी कि आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, फॉरेन की फेल हुआ यानी कि आप वो डेटा एक्सेप्ट उसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं टेबल के अंदर जो बेस टेबल के प्राइमरी की फील्ड में नहीं है। अब देखो मैंने जो यहाँ पर डेटा यहाँ पर इंसर्ट करा रहा हूँ, मैं डेटा इनपुट करा रहा हूँ 50, और आप देख रहे हैं यहाँ कहीं भी 50 नहीं है, इसके अंदर कहीं भी 50 नहीं है, दैट्स वाई वो फेल हुआ है। अब प्रॉपर हम डेटा डालते हैं तो वो एक्सेप्ट करेगा बेटा जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गई आपको मेरी बात? यस सर। ठीक बेटे, तो अब मैंने सर भी 10 ही डाल, यस बेटा तो एक रो और इंसर्ट हो गया, ओहो 1021 ये डाल दिया हमने, कोई बात नहीं। 1003 और एक नाम हमने डाला दीपक, इनकी सैलरी हो गई 60,000, ग्रेड सपोज कीजिए ए है, इनका डिपार्टमेंट नंबर है 30। और देखिए 1004 मोहन, इनका सैलरी 65,000, इनका भी ग्रेड ए है, ये डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम कर रहे हैं। ग्रेड हो गया सी और डिपार्टमेंट नंबर 20 मान लेते हैं। ये देखिए अब डिस्प्ले करा दीजिए इनके रिकॉर्ड्स। ये देखिए ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स आ गए और डिपार्टमेंट के अगर डिस्प्ले करना है तो डिपार्टमेंट भी ये आ गया। तो इस तरीके से ये दोनों रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, या पहले ये देखिए इस तरीके से ये दोनों रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए हैं।
एक हमारे पास टेबल है डिपार्टमेंट, उसका रिकॉर्ड है बेटा जी, फिर उसके रिकॉर्ड्स हैं डिपार्टमेंट के, ये रहे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स, ये आपको शो हो रहे हैं। और ये हो गए बेटा हमारे पास एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स, 5 रिकॉर्ड्स थे बेटा हमारे पास एम्प्लॉयज के, तो वो ये इस तरीके से आ गए। अब ये जो रिलेशनशिप बनी है वो जो दोनों के बीच में, तो वो ये रिलेशनशिप है बेटा, ये उधर वो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल में और इधर एम्प्लॉय में वो फॉरेन की है, इस तरीके से। अब आपको एक प्रॉब्लम बताया, आपको एक प्रॉब्लम ये कहा कि आपको क्या डिस्प्ले कराना है। मैं अभी एक सेकंड एक नोटपैड लेके आपको क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, मैंने लिखा बेटा डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले कराना है, सैलरी लोकेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फर्स्ट प्रॉब्लम आपका है एम्प्लॉय नंबर, सैलरी एंड लोकेशन। तो आप एक चीज यहां से देखें बेटा जी, जो एम्प्लॉय नंबर है हमारे पास वो तो ये रहा एम्प्लॉय नंबर, ये रहा एम्प्लॉय नंबर, सैलरी ये रहा बेटा जी, और लोकेशन कहाँ है बेटा, लोकेशन ये है। तो वी हैव टू टेक डेटा फ्रॉम 2 डिफरेंट टेबल्स, 2 डिफरेंट टेबल से डेटा लेना होगा। एक तो टेबल कौन सा है बेटा, एम्प्लॉय, और एक टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट। एक डेटा लेंगे हम एम्प्लॉय से और एक डेटा लेंगे हम डिपार्टमेंट से, यानी कि वी हैव टू टेक डेटा फ्रॉम 2 टेबल्स। और दूसरी बात, सिर्फ हम उनके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराएंगे, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी एंड लोकेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो लोकेशन किस किस की आनी चाहिए, लोकेशन आनी चाहिए 1001 की, 1003 की, 4 की, 5 की और 10021, इनकी लोकेशन आनी चाहिए। तो आप लोग आप इसमें देखें आप कि जितने भी हमारे पास ये डिपार्टमेंट नंबर है, ये 10, 20 और 30 है, ये कौन सा नहीं है बेटा, 40 वाला डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास एम्प्लॉय वाले वो टेबल में नहीं है बेटा जी। तो ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम मल्टीपल टेबल से डेटा लेते हैं तो हमारी जो हम ज्वाइनिंग कराते हैं वो किसके बेसिस पर कराते हैं, कॉमन फील्ड के बेसिस पर। कॉमन फील्ड कौन सा है बेटा, ये इनके टेबल पर ज्वाइनिंग कराते हैं, जहां पर ये दोनों फील्ड इक्वल हों वो वाले रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले कराने हैं। देखिए कैसे करेंगे, अब मैं आपके लिए लिखता हूं बेटा कमांड। क्या क्या डिस्प्ले कराना है आपको, जो डिस्प्ले कराना है एम्प्लॉय नंबर, सैलरी एंड लोकेशन। तो आपने क्या लिखा, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी कॉमा लोकेशन। लोकेशन के लिए LOC है वेरिएबल का जो नेम है, वो फील्ड का नेम जो है। ठीक है जी, कहां से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट इन 2 टेबल से चाहिए। और कौन से वाला चाहिए, कौन से वाला चाहिए बेटा जी आपको, जहां पर ये दोनों फील्ड्स, ये दोनों फील्ड आपस में इक्वल हों। वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, जहां पर दोनों आपस में इक्वल हों। अब बेटा जी एक टेबल का नाम, तो दोनों के फील्ड के नेम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर है, तो दोनों के फील्ड के नेम सेम है, तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वहां से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि विच डिपार्टमेंट नंबर, हम किस डिपार्टमेंट नंबर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे टेबल नेम डॉट, ये बात ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर वी वांट टू गेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स एंड नेम ऑफ द फील्ड्स आर सेम, फील्ड्स के नेम सेम है, तो वहां पर फिर टेबल नेम डॉट फील्ड नेम, टेबल नेम डॉट फील्ड नेम, इस तरीके से आप वहां पर स्पेसिफाई करेंगे। टेबल नेम डॉट फील्ड नेम ये लिखा ना बेटा, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट। एक एलियास नेम भी दे सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे दे सकते हैं। फिलहाल आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमें
दो टेबल की फील्ड्स की इक्वलिटी पे काम करना है, दोनों के नेम सेम है, तो वहां पर जो सिचुएशन बनती वो क्या बनती बेटा, जो सिचुएशन बनती हमारे पास वो बनती डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट नंबर, ये बनता डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट नंबर। इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, ये नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि दोनों के नेम सेम है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना है, टेबल नेम डॉट, जैसे मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया। चलिए बेटा जी, इसके बाद एंटर किया, ये देखिए बेटा जी जो डेटा है हमारे पास, जो एम्प्लॉय है 1001, जो एम्प्लॉय है उनका डिपार्टमेंट नंबर कितना है बेटा जी, 1001 वालों का 10 है। और आप 10 को देखें, 10 की लोकेशन कितनी है बेटा, 10 की लोकेशन है दिल्ली, ये रहा जो 10 है उसकी जो लोकेशन है वो दिल्ली है। तो 10 वाले का रिकॉर्ड जो आया हमारे पास ये, तो इनका 1001 ठीक, ये देखिए 1001 वालों का दिल्ली, क्योंकि इनका जो एम्प्लॉय नंबर है वो सॉरी डिपार्टमेंट नंबर है 10, 10021 वालों का भी 10 है, तो वो भी देखिए 10021 वालों का भी 10 है, तो इनका भी दिल्ली आ गया। अब 1004 का कितना है बेटा 20, तो 20 पे कितना था बेटा नोएडा, तो नोएडा आ गया। 1005 का भी 20 है तेरा, तो इनका भी नोएडा आ गया। और 1003 वालों का कितना है बेटा 30, तो 30 का भी जो 30 डिपार्टमेंट नंबर है, 30 जो डिपार्टमेंट नंबर है वो है अकाउंट्स, वो भी दिल्ली में ही है। तो इस तरीके से ये आ गए बेटा मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड्स। अच्छा, अगर हम इक्वलिटी की कंडीशन ना लगाते तो क्या रिजल्ट आने वाला था, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता बेटा। आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट रोज गेट मल्टीप्लाई कॉलम्स गेट एडिड। फर्स्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं बेटा 5, डिपार्टमेंट में कितने रिकॉर्ड्स हैं, डिपार्टमेंट में 4, एम्प्लॉय में 5, तो 4 5 जा 20 तो रोज आते हैं। और डिपार्टमेंट में 3 कॉलम है, 3 columns present in department, 5 columns are in employee. The number of columns that appear in the result are कितने होते बेटा जी वो 8 हो जाते हैं वो column। हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ बेटा जी आपसे कि जो इक्वलिटी वाली जो कंडीशन मैंने लगाई है, ये जो कंडीशन लगाई है वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, अगर मैं ये कंडीशन ना लगाता तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता रिजल्ट। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं बेटा जी। सेलेक्ट एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, ओ सॉरी सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, इसको भी छोड़ो एस्टेरिस्क लगा दो, ये तो 3 ही आएंगे ना फिर तो। सेलेक्ट एस्टेरिस्क, पहले आपको हाँ सेलेक्ट एस्टेरिस्क, फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, select asterisk from employee comma department। ये देखिए बेटा, आप पहले तो कॉलम्स काउंट कर लीजिए कितने हमारे पास आ रहे हैं। तो कॉलम्स जो हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मैंने बोला था। रोज काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 तो ये हो गई बेटा जी। नीचे रिजल्ट में आ जाएगा 20 रोज, 5 4 20 हो गए ना, ये आ गए ना। कॉलम तो हमने काउंट कर ही लिए, रोज देखो ये लिखे हुए आ गए 20 रोज इन सेट। तो अगर हम इक्वी ज्वाइन की कंडीशन मतलब इक्वालिटी पर ज्वाइन नहीं करेंगे तो वहां पर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट देगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए तो आप कॉमन फील्ड की इक्वालिटी की कंडीशन ना लगाएं, लेकिन अगर आपको मीनिंगफुल डेटा आपको चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जो आपसे रिकॉर्ड पूछा है वही आपको चाहिए, तो वहां पर जो कॉमन फील्ड है उनकी इक्वालिटी की कंडीशन आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी बेटा। चलिए हम वापस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। मैं आपसे ये कह रहा था कि एलियास नेम भी हम दे सकते हैं। चले इक्वालिटी ज्वाइन पर देखें, इक्वालिटी की हम कंडीशन पर देखें।
या कॉमन फील्ड की इक्वलिटी हमने लगाई है, वहां सेलेक्ट एस्टेरिस्क यूज करते हैं तो क्या आता है बेटा? ये देखिए, अगर एस्टेरिस्क, वो सारे कॉलम सारे दिखाने वाला है बेटा। ये देखिए, सेलेक्ट एस्टेरिस्क, पहले एम्प्लॉय का डेटा आ गया, ये देखो बेटा जी, ये इतना तो आ गया एम्प्लॉय का, और ये आ गया डिपार्टमेंट का, ये तो आप डिपार्टमेंट का मानो, और ये एम्प्लॉय का आ गया, ये एम्प्लॉय का। तो आप देख रहे हैं जो कॉमन फील्ड है वो भी 2 बार अपीयर हुआ है, 2 टाइम्स अपीयर हुआ ना। तो अगर आपको एक ही बार अपीयर करना है तो उसमें नेचुरल ज्वाइन यूज करते हैं, तो वो हमारा परसेप्शन है पढ़ने के लिए नेचुरल ज्वाइन, आगे पढ़ेंगे उसे, आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको एस्टेरिस्क लगा के बताया कि कैसे हम काम कर सकते हैं। अगर एस्टेरिस्क लगा देंगे तो पहले टेबल के सारे फील्ड्स और दूसरे टेबल के भी सारे फील्ड्स आने वाले हैं, लेकिन वही वाले आने हैं जो इक्वलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो दोनों में 10, 20, 30 कॉमन था, 40 वाला कॉमन नहीं है, तो 40 वाला रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं है। एलियास नेम की बात कर रहा था मैं आपसे। एलियास नेम वो कैसे हम पढ़ेंगे बेटा? ये देखिए, फ्रॉम, ये जैसे मेरे को ये डिस्प्ले कराना है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, लोकेशन है, सॉरी, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को एक एलियास नेम दे दिया ई, और डिपार्टमेंट को एक एलियास नेम दे दिया आपने डी। तो अब जो आपको कंडीशन लगानी है, अब ये आपकी जो कंडीशन है वो किससे लग जाएगी बेटा? ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, इससे आपका काम हो जाने वाला है। ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। जस्ट अ सेकंड बेटा। ओके बेटा जी, तो ये देखिए हमने क्या किया, ये जो एक एलियास नेम बनाया मैंने ई, और एक बनाया डी। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्लॉय को। डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर को। तो देखिए वो ही ई जो है बेटा जी, मैंने कहाँ यूज कर लिया? यहाँ पर, और डी मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। ऐसे एलियास नेम ये भी आपको मिलेगा। और कोई कंडीशन आपको लगाना है तो वो कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप सिर्फ उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना चाहते थे जिनका सैलरी 40,000 से ज्यादा है, उनके रिकॉर्ड्स आप डिस्प्ले कराना चाहते थे, तो वो कैसे कर लेंगे? तो उसमें एक सिंपल फंडा है, जब भी आपको कोई डिफरेंट कंडीशन बोला है, ज्वाइनिंग भी करनी है और डिफरेंट कंडीशन भी आपको बोला है, तो इक्वलिटी, तो जहां पर इक्वलिटी की ज्वाइनिंग की कंडीशन लगा रखे वहां तक तो सब कॉमन रहने वाला है। मैं बताता हूं आपको, अभी लिख के बताता हूं बेटे। देखो ये आपको मैंने क्या बोला बेटा? जिनका सैलरी 40,000 से ज्यादा, उनके रिकॉर्ड, उनके एम्प्लॉय नंबर, सैलरी और लोकेशन आपको बताने हैं। उनके एम्प्लॉय नंबर, सैलरी और लोकेशन बताने हैं आपको। फ्रॉम एम्प्लॉय ई, डिपार्टमेंट डी। ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये तो इक्वलिटी तो हो ही गई, ज्वाइनिंग तो हो ही गई बेटा जी, लेकिन इसके साथ ही आपको क्या देना है बेटा? सैलरी, SALARY, सैलरी ग्रेटर देन 40,000। तो आपको जब भी मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड लेने हैं, तो जो आपका ये वाला कंडीशन है, ज्वाइनिंग वाला जो कंडीशन है, ये तो एज इट इज रहना है, ये कंडीशन तो एज इट इज रहना है। और उसके बाद का जो भी कंडीशन बनता है बेटा जी, उसके बाद का जो भी कंडीशन बनता है उसे आप एंड लगा के, अलग से आप एक एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ये देखिए, एंड ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद बाकी सारे कंडीशंस लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख दें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। बल्कि आप अपनी ऐसी प्रैक्टिस रखें, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। आप पता क्या करें, आप यहाँ ब्रैकेट लगाएं, आप यहाँ लगाएं ब्रैकेट,
मतलब उसके बाद जो भी कंडीशन आपको लगानी है ना बेटे, वो ब्रैकेट में लगानी है। जैसे सैलरी ग्रेटर देन 40,000 आपको बोला, और भी कोई कंडीशन बोल दिया, एंड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 10, उसमें भी ये बोल दिया कि डिपार्टमेंट 10 होना चाहिए, सैलरी ग्रेटर देन 40,000 होनी चाहिए और डिपार्टमेंट इक्वल टू होना चाहिए 10, इस तरीके से आपको बोला। तो ऐसे आप मल्टीपल जितने भी कंडीशंस है सब ब्रैकेट में सारी कंडीशंस लगाएं। शुरू वाला कंडीशन तो इक्वलिटी वाला को तो इक्वलिटी वाला कंडीशन तो एज इट इज रखें, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा के सारे कंडीशंस ब्रैकेट में लिखते चले जाएं, एक ही ब्रैकेट में लिख दें। वो एंड के भी हो सकते हैं, वो और के भी हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकते हैं, इन बिटवीन कुछ भी, नल वगैरह कोई भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बस एक बात आप ये ध्यान रखेंगे कि उसके बाद आपको क्या करना है बेटा जी, उसके बाद आपको एक एंड ऑपरेटर लगाना है, ये एंड ऑपरेटर लगाना है, और जो बचे हुए जितने भी कंडीशन हैं उन्हें एक ब्रैकेट में आप मेंशन कर देंगे। चलिए क्लियर करता हूं ड्राइंग, आपको समझाता हूं बेटा, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए, तो अब पहले तो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आ रहे थे, पहले तो सभी के आ रहे थे, अब हमें 40,000 से ज्यादा वाले आ रहे हैं। तो कौन कौन सा नहीं आ रहा बेटा? ठीक है, 40,000 वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा, ठीक है, 35,000 वाला, 35,000 वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो ग्रेटर देन 40,000 बोला है। तो कौन कौन से रिकॉर्ड आए? 45,000 का आया, 65,000 का आया और 60,000 का आया। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, और कंडीशन अगर एक डिफरेंट कंडीशन भी स्पेसिफाई करना है तो हम कैसे उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ वो जो इक्वलिटी की कंडीशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब भी हमें मतलब मल्टीपल टेबल से डेटा लेना होता है और इक्वलिटी की कंडीशन लगाते हैं हम कॉमन फील्ड पर, तो उसको हम इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? इक्वी ज्वाइन, हम बोलेंगे इक्वी ज्वाइन। ओके बेटा, तो यस सर। इक्वी ज्वाइन बोलेंगे, मैंने लिखा भी है, मैं आपको बताता हूँ इधर से एक एग्जांपल भी लिख के मैंने आपको, नेचुरल ज्वाइन भी मैंने लिख रखा है, लेकिन अभी समय कम है तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ बेटा। देखिए इक्वी ज्वाइन मैंने लिखा, एन इक्वी ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन दैट कंबाइन टेबल बेस्ड ऑन मैचिंग, ये मैचिंग लिखा हुआ है, ये MATCHING, मैचिंग वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम। द कॉलम नेम डू नॉट नीड टू बी सेम, कॉलम नेम जरूरी नहीं है सेम हो, बट देयर टाइप शुड बी सेम, उनका टाइप सेम होना चाहिए। तो इक्वी ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन दैट कंबाइन टेबल बेस्ड ऑन मैचिंग वैल्यूज। किस पर बेटा? मैचिंग वैल्यूज पर, बेस्ड ऑन मैचिंग वैल्यूज। द कॉलम नेम डू नॉट नीड टू बी सेम, कॉलम नेम जरूरी नहीं है वो सेम हो, लेकिन उनका टाइप जरूर सेम होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपके लिए नेचुरल ज्वाइन भी लिखा है बेटा जी, आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मीनवाइल कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, नहीं तो मैं खुद ही नेक्स्ट क्लास में आपसे नेचुरल ज्वाइन डिस्कस करूंगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा वो थर्सडे को होगा बेटा,